राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 2025 में वट सावित्री का व्रत 26 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वट सावित्री व्रत के लिए हमें किस किस पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी सामग्री है जो हमें आवश्यक रूप से चाहिए होती है। तो देखिए, इस बार सोमवार के दिन है वो वट सावित्री व्रत पड़ रहा है। जो अमावस्या का दिन होता है उसी दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है, तो इस बार सोमवार के दिन है। तो इस बार सोमवती अमावस्या का पूजन भी इसी के साथ किया जाएगा। जो लोग सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं वह इस दिन सोमवती अमावस्या का पूजन भी साथ में ही कर सकते हैं। तो पीपल वृक्ष और बरगद वृक्ष दोनों का पूजन आप इस दिन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस किस पूजा सामग्री की हमें आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो हमें आवश्यकता होती है बरगद वृक्ष की। अगर आपके आसपास बरगद वृक्ष है तो आप वहाँ जाकर पूजा कर सकते हैं, या फिर आप घर पर भी छोटा पौधा नर्सरी से लाकर पूजा कर सकते हैं, या फिर इस तरह से टहनी भी ला करके और गमले में लगाकर उसका पूजन भी आप कर सकते हैं। पर ध्यान रखें कि इसमें कोंपले और जो फल लगे हुए होते हैं बरगद वृक्ष के वह अवश्य होने चाहिए। साथ में ही हमें गौरी और गणेश चाहिए होते हैं पूजा में स्थापित करने के लिए। इसके साथ ही एक साड़ी मैंने यहाँ पर ली है। अगर आपका पहली बार वट सावित्री व्रत है तो एक साड़ी ले लीजिएगा, अन्यथा आप दक्षिणा भी दे सकते हैं। इसके साथ ही हमें सुहाग की सामग्री भी चाहिए होती है, तो आप 16 सामग्री भी ले सकते हैं, या फिर 5, 7, 2 जितनी भी आपके पास हैं। आपको अवश्य रूप से ही माता पार्वती को और अपने लिए कुछ सामग्री है वो रखनी होती है। इसके साथ ही इसमें काले चने का बहुत अधिक महत्व होता है, तो एक रात पहले ही हमें यह चने भिगो करके रख देने होते हैं। भिगे हुए चने हमें वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए चाहिए होते हैं, यह कथा सुनने के लिए और है वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए। इसके साथ ही गेहूँ के आटे से बनी हुई मिठाई लेनी होती है, तो इसमें गुलगुले, पूड़े या फिर पूड़ी वगैरह जो भी आपके यहाँ बनाया जाता है, हलवा, तो आप कोई भी मिठाई है आटे से बनी हुई, या फिर आप प्रसाद भी ले सकते हैं, जैसे कि बतासे, मिश्री वगैरह भी आप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें मौसमी फल लेने होते हैं। आप आम ले सकते हैं, केले ले सकते हैं, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज ले सकते हैं आप, कोई भी फल। इसके साथ ही हमें एक मटका लेना होता है, मिट्टी का ले सकते हैं आप, या फिर तांबे पीतल का भी आप कलश से ले सकते हैं। और इसके साथ ही हमें अनाज चाहिए होता है, जो कि हमें कलश के ऊपर भरकर रखने के लिए चाहिए होता है। इसके साथ ही हमें कलश की स्थापना करने के लिए आम के पत्ते चाहिए होंगे। आप आम के ले सकते हैं और अशोक के पत्ते भी आप ले सकते हैं। साथ में ही हमें पुष्प चाहिए होते हैं, आप पुष्प ले सकते हैं, फूलों की माला भी ले सकते हैं, जो भी फूल आपको मिल जाते हैं वह आप ले लीजिएगा। इसके साथ ही हमें इस पूजा में बांस का पंखा लेना होता है, तो आप 2 पंखे आपको लेने होते हैं। अगर आपके पास 2 नहीं है तो आप 1 पंखा भी ले लीजिएगा। इसका हमें दान भी करना होता है, और 1 पंखे से हमें हवा करनी होती है, और पति को मतलब पूजन जब करते हैं तो उनको हवा करनी होती है। तो हमें बांस का पंखा भी इस पूजा में चाहिए होता है। इसके साथ ही हमें धूप दीप चाहिए होते हैं, तो देसी घी का दीपक हमें लेना होता है। आप मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा अगर आप कहीं वट वृक्ष के पास पूजन करते हैं तो, और धूप ले लीजिएगा। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो आप जो भी धातु का दीपक है वो ले सकते हैं। हल्दी मैंने ले ली है, कुमकुम यहाँ पर रोली जो है वो मैंने यहाँ पर ले ली है तिलक करने के लिए। इसके साथ ही मैंने चावल ले लिए हैं, अक्षत यहाँ पर ले लिए हैं पूजा में समर्पित करने के लिए। अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही कच्चा सूत मैंने यहाँ पर ले लिया है। अगर आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो आप कलावा भी ले सकते हैं परिक्रमा करने के लिए और वस्त्र के रूप में समर्पित करने के लिए। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी ले लीजिएगा वट वृक्ष को समर्पित करने के लिए, और साथ ही भगवान गणेश को भी समर्पित किया जाता है। और जो कच्चा सूत होता है इससे हम वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। साथ ही हम दक्षिणा यहाँ पर ले लेंगे, दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। और साथ में ही माचिस हम दीप प्रज्वलित करने के लिए ले लेंगे, क्योंकि अग्नि हमें अपने घर से ही लेकर जानी होती है। साथ में ही हम वट वृक्ष के जो पत्ते हैं वो भी हमें चाहिए होते हैं, गहने बनाकर इनको पहनते हैं इस पूजा में। मतलब गहनों का, वट वृक्ष के जो पत्ते हैं उनका गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है इस पूजा में। तो हमें 1-2 या आपको गहने बनाने आते हैं तो वो आप ले लीजिएगा बना करके, या फिर आप ऐसे भी अपने चोटी में मतलब बालों में लगा करके और पूजन कर सकते हैं। साथ में ही श्रीफल हमें लेना होता है, तो श्रीफल भी हमें इस पूजा में समर्पित करना होता है। अमावस्या का दिन है इस दिन, तो श्रीफल भी हमें बरगद वृक्ष में समर्पित करना चाहिए। साथ में ही जो हमारी शादी का जो सिंदूरा होता है वह भी हमें इस पूजा में अवश्य रूप से लेना चाहिए, क्योंकि इससे हम सुहाग लेते हैं। तो यह जो सामग्री है, टोटल सामग्री, वह हमें बरगद वृक्ष की पूजा के लिए चाहिए होती। इसके अलावा आटे का जो एपन बनता है वो आप ले लीजिएगा, और इस दिन 16 श्रृंगार करके और पूजा है वो हमें करनी होती है। तो आपकी क्षेत्र की मान्यता के अनुसार आप सामग्री को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, और बाकी जो टोटल सामग्री है यही होती है। आप कुछ सामग्री को मतलब कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि और कथा की वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा। चैनल को